In chapter, you have learned that the early human beings depended entirely on nature for food. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो लोग थे पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड थे, फूड के लिए, क्लॉथ के लिए, शेल्टर के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लोगों के पास स्किल का डेवलपमेंट होते गया और फूड build homes and developed better means of transports and communication. In this way, they modified the environment where they lived. और वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ रह रहे थे, समय के अनुसार से उनकी परिस्थितियाँ बदलती गई, स्किल्स का डेवलपमेंट होते गया और टेक्निक भी बदलते गए। सेटलमेंट्स, तो सेटलमेंट्स क्या है? सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपुल बिल्ड देयर होम्स। जहाँ लोग घर बनाते हैं, रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेटलमेंट्स कहते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन द ट्रीज। पहले के लोग ट्री में रहते थे, ट्री के नीचे रहते थे या गुफाओं में रहते थे। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, जैसे जैसे वो फसल की उपज करना शुरू कर दिए, एग्रीकल्चर शुरू कर दिए, इट बिकेम ए नेसेसरी टू हैव ए परमानेंट होम। तब उन्हें फूड की स्टोरेज को लेकर, अपने रहने को लेकर घर की परमानेंट होम की ज़रूरत पड़ने लगी। द सेटलमेंट्स ग्रीव नियर द रिवर वैलीज एज वाटर एज अवेलेबल एंड। तो वो जो सेटलमेंट अपना कर रहे थे, वो लोग जनरली नदी के किनारे कर रहे थे। क्यों? ताकि उन्हें आसानी से वाटर मिल सके। ठीक है, और वहाँ के चूँकि लैंड क्या होती थी? फर्टाइल होती थी, इसलिए अधिक उपज होती थी। चलिए, विथ द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रेड, ट्रेड का विस्तार हो गया, कॉमर्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर, सेटलमेंट फ्लोरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वेरीज। जो उस समय की घर थी लोगों के, जैसे हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब कहाँ हमें देखने को मिलती है? नदी के किनारे पे। तो लोगों ने धीरे धीरे पहले रहने का कहाँ प्रयास किया? नदी के किनारे। उसका कारण क्या बताया? कारण बताया कि उसका कारण है फूड, क्योंकि फूड और फर्टाइल सॉइल, फूड और फर्टाइल सॉइल जो है वहाँ का मेन कारण है। लोग रहते थे और उसके साथ साथ में वाटर की जो एबिलिटी है, इसके कारण से लोग कहाँ निवास करना शुरू किए, कहाँ सेटलमेंट बनाना शुरू किए? रिवर के पास में, वैली के पास में। कि डू यू रिकॉल नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन डेट ग्रीव अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर? तो हमने जैसे आपको बता दिया, इंडस के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरह से मिस्र में आप चले जाइएगा, अफ्रीका में टिग्रिस में चले जाइएगा, इराक में। तो इन सारे नदियों के किनारे पूरे विश्व में सिविलाइजेशन का शुरुआती डेवलपमेंट हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स क्या है? तो सेटलमेंट्स दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राइमरी सेटलमेंट, जिसे हम लोग टेम्पोररी कहते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट। तो नाम से स्पष्ट है कि टेम्पोररी जो कुछ समय के लिए रहता है आवास, उसको टेम्पोररी बोलते हैं, और जो हमेशा के लिए रहता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, उसे परमानेंट सेटलमेंट हम लोग बोलते हैं। तो कह रहा है कि सेटलमेंट्स विच आर ऑक्युपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड द टेम्पोररी सेटलमेंट्स। जो कम समय के लिए रहता है उसको टेम्पोररी सेटलमेंट। The people living in a deep forests, hordes, and the cold deserts and mountains often dwell in a such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation, and the transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. कह रहा है कि लोग टेम्पोररी, जहाँ जैसे जंगलों में गए, कहीं डिजर्ट्स में चले गए, कहीं माउंटेन पर चले गए, तो वहाँ कुछ समय के लिए चूँकि अपना शिकार करते हैं, काम करते हैं, गैदरिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, तो रहने की कुछ व्यवस्था चाहिए। तो 1 से 2 दिन के लिए, 10 दिनों के लिए अपना जो से आवास बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या कोई झोपड़ी लगाते हैं, तो उसे हम लोग टेम्पोररी सेटलमेंट्स कहते हैं। और लेकिन अब लोग ने धीरे धीरे क्या किया है? परमानेंट सेटलमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। करके हाउ एवर, जबकि मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। लेकिन अब धीरे धीरे अधिक क्या हो रहते जा रही है? परमानेंट सेटलमेंट होते जा रही है। इन दिस सेटलमेंट्स पीपुल बिल्ड्स होम टू लिव इन। इसमें क्या करते हैं? हमेशा लोग रहते हैं और परमानेंट रहने के लिए बनाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
ट्रांसहुमेंस क्या है? तो इट इज द सीजनल मूवमेंट्स ऑफ ए पीपुल हु रियर एनिमल्स मूव इन ए सर्च ऑफ ए न्यू पेस्चर्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन ए सीजन। क्या कर रहा है कि लोगों का मूवमेंट, जो कि जैसे कि गर्मी के दिनों में अपना जैसे ये लोग किसी विशेष सीजन में गर्मी के दिनों में अपना लेकर भेड़ निकल जाते हैं, तो जो सीजन के अनुसार से एनिमल्स है उसके चारे के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और कुछ दिन अपना वहाँ पशु को चराते हैं, तो वहाँ रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। उसे ही ट्रांस ह्यूमंस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे इट वाज ए मैरिज बर्थडे पार्टी। सी एंड हर फ्रेंड्स वर waiting for a Gurpreet to arrive so that the Mary could cut the cake. At last Gurpreet arrived, tired, coughing, and the wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother's Mrs. Thomas patted Gurpreet's back and acids of कह रहा है कि मैरी का बर्थडे था, सब लोग वह और उसका फ्रेंड इंतज़ार कर रहा था कि गुरप्रीत कब आता है। ठीक है, मैरी गुड कट द केक, इट वाज ए गुरप्रीत से राइव्स। जब गुरप्रीत पहुंचा तो वो काफ़ी थका हुआ था, हैरान सा, कफिंग कर रहा था, वीजिंग कर रहा था। वो बताया कि ट्रैफिक क्या था, बहुत जाम था। ठीक है, तो मैरिज की मदर कहती है, जो कि थॉमस है, कि गुरप्रीत बैक एंड एसिड ऑफ द पोल्यूशन इन द एयर सिटी, कि जो पोल्यूशन है सिटी में वो अधिक बढ़ गई है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। ही आस्क्ड वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज। पूछता है कि सिटी में इतना जाम का और ट्रैफिक का क्या कारण है, इतना पोल्यूशन होने का क्या कारण है। तो जवाब देता है कि द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज। प्रतिदिन क्या हो रही है, जो गाड़ियों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो गाड़ी बढ़ रही है, गाड़ी बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, मैरिज फादर्स मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, जवाब दिया। मैरिज आस्क्ड, फिर पूछता है कि देन व्हाई आर पीपुल कमिंग टू द सिटीज। तो फिर लोग शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, इतने पोल्यूशन हो रहा है, इतने लोगों को दुख हो रही है, तो फिर भी शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं। हर मदर रिप्लाइड, उसकी माता ने जवाब दिया, क्या दिया, कि दे केम लुकिंग फॉर द जॉब्स, बेटर एडुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। चूँकि ये सब गाँवों में नहीं मिल पाती है, इसलिए प्रॉब्लम होने के कारण भी लोग शहर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, बेटर एडुकेशन चाहिए और सारी फैसिलिटियाँ हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटियाँ, हेल्थ फैसिलिटी, रोड, है ना, ये सारे फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। मेरी फादर्स इंक्वायर्ड, इफ सो मैनी पीपुल कीप कमिंग टू सिटीज वेयर विल ऑल द पीपुल लिव। अगर सभी लोग शहर की तरफ ही आएंगे तो सभी लोग रहेंगे कहाँ। मिस्टर थॉमस सेड, थॉमस कहता है कि अगर सभी लोग शहर में ही आ जाएंगे तो सभी लोग रहेंगे कहाँ। दैट इज वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड द स्क्वाटर सेटलमेंट्स वेयर पीपुल स्टे इन कंजेस्टेड एंड द अनहाइजेनिक कंडीशन। कह रहा है कि देखते हैं कि सब लोग स्लम एरिया, रोड के किनारे इसी तरह से रहते हैं, स्क्वेटर टाइप में रहते हैं, जो कि अनहाइजेनिक है, जहाँ आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और मतलब अनट्रीटेड वे में रहते हैं, कंजस्टेड एरिया में रहते हैं। तो ये एक तरीके से उनकी समस्याओं की बहुत ज़्यादा बोझ होते जा रही है। जो शहर है उस पे हेवी लोड होते जा रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो लोग जैसे मन तैसे जहाँ मन वहाँ रह रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड द वाटर सप्लाई आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज। और इसके कारण से क्या हो रही है, वाटर की, लोग अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाए तो वाटर सप्लाई, पावर, बिजली, ये सारी चीज़ों की भी समस्या देखने को मिलती है। प्रसाद कहता है, आवर विलेज में नॉट हैव ए बिग सिनेमा हॉल्स, वेल occupied schools and the good hospitals, but we have lot of spaces and the fresh air to breathe। कहता है कि मेरे गांव में इतनी अच्छी सुविधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अच्छे फ्रेश एयर सांस लेने के लिए अवेलेबल है। अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, लेकिन अच्छे एयर हमारे यहाँ है। ठीक है, वेन माई ग्रैंड फादर वाज सिक, मेरे दादाजी क्या थे, बीमार थे,
तो वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, हम लोग उनको कहाँ लेकर आए थे, हॉस्पिटल लेकर आए थे। फ्रॉम द एबोव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ द सेटलमेंट्स। यहाँ से दो प्रकार का सेटलमेंट, एक रूरल सेटलमेंट देखने को मिलता है, दूसरा अर्बन सेटलमेंट। इसमें रूरल सेटलमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि लोग गाँव में रहते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। दूसरा अर्बन सेटलमेंट है, तो अर्बन सेटलमेंट में फैसिलिटी तो है लेकिन हर चीज़ की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, जैसे आपको प्योर एयर नहीं मिल रहा है, रहने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, इस सारे समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपुल आर इंगेज्ड इन एक्टिविटी। गांव में जो लोग रहते हैं वो किस में इंगेज रहते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट, क्राफ्ट्स, छोटे छोटे वर्क से, ट्रेडिंग, ये सारे काम करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कम्पैक्ट और स्कैटर्ड, है ना, या तो कम्पैक्ट तरीका का होता है या स्कैटर्ड तरीका से होता है। ए कम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ए ड्वेलिंग वेयर द फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। फ्लैट लैंड पे लोग खेती करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड बोलते हैं। कम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेन एवर द लैंड इज अवेलेबल। इन ए स्कैटरिंग settlements dwelling are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in a hilly terrace, thick forests and the regions of extreme climate. तो दो प्रकार के, जो फ्लैट एरिया पर करते हैं, फ्लैट पे करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्कैटर्ड कहा जाता है। और जो माउंटेनी एरिया पर करते हैं, जैसे ये दोनों का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो ये माउंटेनी एरिया पर हो गया तो कम्पैक्ट हो गया, और ये फ्लैट एरिया पर हो गया तो स्कैटर्ड हो गया।